फिर जुड़ा सूरज और ईशा का लव कनेक्शन। एक दूसरे की आंखों में खोए सूरज और ईशा। क्या होगी प्यार की नई शुरुआत? दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज के ही ऑफिस में ईशा सेक्रेटरी बन जॉब कर रही है। ऐसे में इनका किस्मत कनेक्शन जुड़ता ही रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में ईशा अलमारी के ऊपर से कोई फाइल निकालने चढ़ी कि अचानक वो गिर गई। ऐसे में वहाँ पर पहुँच गए सूरज और देखिए कैसे ईशा सूरज पर ही जा गिरी। ऐसे में दोनों की आंखें चार हुई और दोनों एक दूसरे में खो गए। भाई दोनों के बीच गलतफहमियां चाहे कितनी भी हो, नफरत चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल के कोने में प्यार तो छुपा ही है। और जब इनका ये किस्मत कनेक्शन जुड़ता है तो इनका प्यार साफ देखने को जाहिर होता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर झटपट सूरज वहाँ से चले गए। बिल्कुल यह है, वो सारी चीज़ें हैं दोनों के दिल में हैं, क्योंकि ईशा जी सूरज को ना भूल पाई हैं और सूरज भी कभी नहीं भूल पाया। सूरज के दिलो दिमाग में आई थिंक ये है कि ईशा जी किसी से शादी कर ली है। आई थिंक सूरज को ये नहीं पता प्रॉपर तरीके से कि ईशा और आकाश के बीच में जो है मतलब शादी, वो शादी का रिश्ता नहीं है। ये बात सूरज को नहीं पता, बड्डी को पता चल चुका है। अब ये देखने में मज़ा आएगा कि ये जो ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है कहाँ पे जाके एक होगा। भाई प्यार की हल्की सी शुरुआत हुई, लेकिन उस पर भी ब्रेक लग गया और फिर एक बार शुरू हो गई सूरज की नफरतें। असल में हुआ यूँ कि ऑफिस में ईशा ने बना लिया है एक छोटा सा मंदिर और शुरू हो गई है ईशा की आरती, जहाँ वो इस ऑफिस में ही पूजा कर रही है। लेकिन जब सूरज यहाँ पहुँचते हैं तो वो ईशा पर भड़क जाते हैं। लेकिन ईशा भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी सूरज को खरी खोटी सुनाने लगती है, वो भी सारे स्टाफ के सामने। क्या है ये सब ईशा जी? हर ऑफिस में एक छोटा सा ही मंदिर तो होता है, यहाँ नहीं था इसलिए बना दिया। ऑफिस में आप काम करने आई है या दिया जलाने? ऑफिस के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जल्द जॉब छोड़कर घर चले जाइए। बॉस लट्टू तोते की तरह क्या हमेशा घर चली जाओ घर चली जाओ घर चली जाओ करते रहते हो? क्यों जाऊँ मैं घर? सारा काम टाइम पे किया, शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर भी गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। इनकी अकड़ और ईगो की वजह से ना पूरे ऑफिस में डर का माहौल रहता है। देखिए इन बेचारों की शक्ल देखिए, देखा? इनके ऑफिस में आते ही ऐसा लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर नहीं, एक भूत आ गया। क्यों मिश्रा जी, सही कह रही हूँ ना? भाई इनकी बहसबाजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जहाँ सूरज भी ईशा को जवाब दे रहे हैं तो वहीं ईशा भी चुप नहीं बैठ रही। अच्छा, तो आपको इस ऑफिस में आते ही कुछ अजीब फील नहीं हुआ, नेगेटिव वाइब जैसा? इसलिए मैंने चल किया सब दूर भगाई। आपके सत्संग कीर्तन से ना तो इस शहर के कोई काम होंगे ना पूजा पाठ करके आपने कौन सी पॉजिटिविटी यहाँ पर लेकर आई? आपको अगर इस ऑफिस का माहौल नेगेटिव लग रहा है, आराम से घर जाइए, बैठिए, दिया जलाइए और वातावरण शुद्ध कीजिए। और अगर मैंने खाली कोने पे मंदिर बना दिया तो आपको प्रॉब्लम क्या है? और कौन सी पॉजिटिविटी फैला दी आपने? भाई इनकी लड़ाई चल ही रही होती है कि अचानक आ जाता है फोन कॉल, जिससे पता चलता है कि सूरज का कोई बड़ा काम हो चुका है। जिसके बाद ईशा कहती है कि देखा ऑफिस में मंदिर रखने का और पूजा करने का कमाल। ऐसे में सूरज उसे कुछ भी नहीं कह पाता।
ये बहाने ढूंढ रहा है उन्हें निकालने का, क्योंकि इसने ताई माँ से, सूरज ने अपनी ताई माँ से प्रॉमिस किया है कि आप चिंता मत कीजिए ताई माँ को भी ये बात पता चल चुकी है। तो वो बोलता है कि एनी हाउ मैं उन्हें निकाल कर ही रहूँगा, मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। सो दिस इज़ ऑल। ये इसी के बीच में छोटे छोटे मोमेंट्स हो रहे हैं, लाइक सूरज उन्हें परेशान करना शुरू किया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान कर रहा है, कभी स्टेपल लेकर आओ, कभी ये वो ये। एंड अचानक से ही मतलब बैठा रहता है ऑफिस में, कमिश्नर आए रहते हैं, कमिश्नर साहब से बात करते रहता है किसी डीलिंग को लेके। एंड उसे बाहर से आवाज़ आती है पूजा पाठ करने की, भागता है वो वहाँ से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड जैसे ही जाता है देखता है ईशा जी ऑफिस के छोटे से कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाई है टेबल पे। तो ये गुस्से में जाता है और वहाँ पे बोलता है ये सब क्या है ईशा जी। तो वो बोलती है कि यहाँ पे देख रही मैं कि ऑफिस में मंदिर नहीं है, हर एक ऑफिस में मंदिर होने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं था तो मैंने बना दिया। तो ये बोलता है ऑफिस में आप काम करने आती हो, क्या करने आती हो, तो यही सब बताता है। तो ये इन शॉर्ट बार बार यही बोलता है कि अगर आपको नहीं जम रहा है, रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रही, चली जाओ। अब ईशा जी उस पर पैनिक हो जाती है और वो सुनाना शुरू कर देती है सूरज को उल्टा ही। तो अब वो ईशा जी हैं, सूरज है। सूरज मतलब कितना भी IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मतलब ये मैं सभी कलेक्टर के लिए भी कह रहा हूँ, कितने भी बड़े आप कलेक्टर क्यों ना हैं शहर के, आप अपनी बीवियों के सामने और अपनी पार्टनर के सामने तो कम ही रहते हैं। हालांकि अभी सूरज के पार्टनर नहीं है ईशा, बट स्टिल वो थोड़ा सा दब जाता है बिकॉज ईशा जी अपना वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना शुरू करती हैं। एंड फिर उसके बाद सूरज यही बोलता है कि पॉजिटिविटी कौन सा फैला दी। एंड गुड न्यूज़ आ जाता है PA केस पे कि कुछ टेंडर की ही चीज़ें थी, फंड आने वाला था, वो फंड पास हो गया है, सो हम अपने काम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ईशा जी वही टॉन्ट मारती है कि आ गया ना गुड न्यूज़, अब शायद से किसी की बोलती बंद हो गई। सो दिस इज़ ऑल। ये हमारा प्यारा सा सीन था। सो इट्स अ स्टार्ट, बोलते हैं ना, स्टार्ट ऑफ बैंटर बिटवीन सूरज एंड ईशा इन सीरियस वे। अब देखते हैं कि कितना मज़ा आता है इसमें, बिकॉज बहुत दिनों के बाद ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ है वो सारी चीज़ें हैं, दोनों के दिल में हैं, क्योंकि ईशा जी सूरज को ना भूल पाई हैं और सूरज भी कभी नहीं भूल पाया। सूरज के दिलो दिमाग में आई थिंक ये है कि ईशा जी किसी से शादी कर ली है। आई थिंक सूरज को ये नहीं पता प्रॉपर तरीके से कि ईशा और आकाश के बीच में जो है मतलब शादी, वो शादी का रिश्ता नहीं है, ये बात सूरज को नहीं पता, बंटी को पता चल चुका है। अब ये देखने में मज़ा आएगा कि ये जो ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है कहाँ पे जाके एक होगा। तो भाई सूरज और ईशा की ये तकरार तो चलती रहेगी, बस देखना ये है कि इनकी गलतफहमियां कब और कैसे दूर होती है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ नेशनल पेट डे, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।